Dear students, we are going to start chapter 10, whose name is the human eye. The human eye and the colorful world. इंसान की आँख और हमारे सामने एक बहुत बड़ी रंगीन दुनिया, कलरफुल वर्ल्ड, रंगीन दुनिया। मतलब ज़रा देखिए, हमको क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ गिफ्ट में दिया है, जो आई है, आँख है। हमारी आँख जो है, जो चीज़ जिस कलर की है वैसी दिखती है। वाइट में है तो वाइट दिखती है, ब्लैक है तो ब्लैक, ठीक है। जैसी कोई ऑब्जेक्ट रंगीन है या बगैर रंगीन के दिखती है, उसी का चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर हम आई से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी डिजीज़ हैं, जो कमियां हैं, उसको भी पढ़ेंगे और उसका सलूशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन। आप इससे पहले के चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है बाय लेंसेज, लेंस के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब आप पढ़े थे कि अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, अवे। यू आल्सो स्टडीड द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि लेंस के द्वारा जो इमेजेस बनती है, उसकी पोजीशन, उसका नेचर और जो ऑब्जेक्ट की साइज़ के हिसाब से बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, इक्वल बनती है, ये सब पढ़ चुके हैं। हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। ये सारे आइडियाज़ कैसे जो है ह्यूमन आई की स्टडी में हमारे लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, कैसे हम इसके लिए हेल्पफुल हैं। द ह्यूमन आई, इंसान की जो आँख है, यूजेज लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारी जो आँखें हैं वो नेचर ने इस आँख को इस योग्य बनाया है कि हम अपने अराउंड की चीज़ों को देख सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। इंसान की आँख में जो लेंस लगा हुआ है उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। और जो स्पेक्टिकल्स में लेंसेज लगे होते हैं, जैसे मैं स्पेक्टल्स लगाया हुआ हूँ, इसमें जो लेंस लगा है ये कैसे, क्या नाम है, यूज़ होते हैं करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। विज़न के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उसको कैसे, क्या नाम है, करेक्ट किया जाता है। लेट्स कंसीडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब के ऊपर गौर करेंगे। वी हैव लर्नड द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। इससे पहले के चैप्टर में आपने लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल यूज़ दीज आइडियाज़ टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेनबो के बारे में, जो रेनी सीजन में आप बादलों में रेनबो देखते हैं, फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनती है, स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट, जो सफ़ेद प्रकाश है, सफ़ेद जो वाइट लाइट है, ठीक है, वो कैसे स्प्लाइट होकर के 7 कलर्स में, क्या नाम है, डिवाइड हो जाती है, जिसको विब ग्वायर कहते हैं, ठीक है। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, etc।
इसके बाद ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आइए, द ह्यूमन आई, इंसान की आँख। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। ये इंसान की जो आँख है बच्चों, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब जिसको लाभदायक कहते हैं, मुफीद कहते हैं, कारामद कहते हैं, या ये हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेशियस पार्ट माना जाता है। अगर आपके पास आँख है, उसमें रोशनी है, तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगर आपके पास आँख होते हुए भी उसके अंदर रोशनी नहीं है, तो ये दुनिया पूरा डार्क आपको दिखाई देगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन मिल्टन एक पोएट थे, ठीक है, 42 साल की उम्र में, 42 ईयर्स की उम्र में अपनी एक आँख की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और इन द एज ऑफ 44, ठीक है, ही बिकेम टोटल ब्लाइंड। 44 साल की उम्र में जॉन मिल्टन पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी पोइट्री लिखना बंद नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बेटी की हेल्प से वो बोलते जाते हैं और वो बेटी लिखती जाती है। तो द ह्यूमन इज आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। सेंसिटिव कहते हैं मतलब किसी चीज़ को महसूस कर लेना, जान लेना, परख लेना, अंदाज़ा लगा लेना, ये सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है और बहुत ही वैल्यूएबल है। इट एनेबल्स अस, ये आँख जो है हमको इस लायक बनाती है कि टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, हम इस हैरत अंगेज विशाल दुनिया को क्या कर सकें, देख सकें। एंड द कलर्स अराउंड अस, और हमारे आसपास जितनी भी रंगीन चीज़ें हैं, वाइट में है, ब्लैक में है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ठीक है, ये सारे कलर को हम देख सकें। ऑन क्लोजिंग द आइज़, जब आँख हम बंद कर लेते हैं या आँखें बंद होने पे, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट, हम ऑब्जेक्ट को तो पहचान सकते हैं किसी हद तक। अगर हम अपनी आँखों को बंद कर लें तो हम न देख करके भी किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वही करें, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट को परख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं, कुछ हद तक। बाय देयर स्मेल, कैसे भाई, सूंघ करके, उसकी खुशबू या बदबू को, ठीक है, पा करके, टेस्ट, उसका टेस्ट करके, साउंड दे, मेक और बाय टच, मतलब उसको टच करके या उसके पास जा करके, ठीक है, अगर कुछ आवाज़ भी पैदा होती है तो हम जान जाएंगे कि आप ये आवाज़ किस चीज़ की है। बात समझ रही है। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स से वाइल क्लोजिंग दी आइज़, बहरहाल इम्पॉसिबल है टू आइडेंटिफाई कलर्स, कलर को आइडेंटिफाई करना, कलर को आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। वाइल क्लोजिंग दी आइज, अगर आप आंख बंद कर लेंगे, आप ये तो बता सकते हैं कि कोई इंसान आ रहा है। बाय हियरिंग हिज स्टेप और हर स्टेप, उसके कदमों को सुन करके आप अंदाज़ा लगा देंगे कि समवन इज़ कमिंग या समवन इज़ गोइंग। कन्फर्म, दरवाज़ा की आवाज़ सुन करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दरवाज़ा की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप कलर को नहीं पहचान सकते जब आप अपनी आँखें बंद कर लेंगे। Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful colored world around us. अब यहाँ पे तमाम ऑर्गन्स में से, बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं, हैंड है, फुट है, टो है, हेयर है, etc, ठीक है, स्टमच है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको क्या नाम है, इस खूबसूरत क्या नाम है कलरफुल वर्ल्ड को जो हमारे चारों तरफ है, उसको अगर कोई इंडिकेट करता दिखाता है तो क्या है, आई है, आपकी आँख है, जो सबसे
मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी आँख है। क्लियर? द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। इंसान की आँख किसकी तरह से है? एक कैमरा की तरह से होती है। इट्स लेंस सिस्टम, इसका जो लेंस का सिस्टम है, फॉर्म्स एन इमेज, वही एक इमेज को बनाता है। ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, वो कहाँ बनाता है? बहुत ही हल्का, लाइट माने हल्का, नाजुक, सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जिसको क्या कहा जाता है? रेटिना। देखिए यहाँ पे फिगर में रेटिना यही है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रेटिना। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है, जो इसका लेंस का सिस्टम है वही एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, बहुत ही नाजुक। ठीक है, सेंसिटिव, नाजुक कहते हैं, लाइट हल्की स्क्रीन होती है जिसको रेटिना कहते हैं। समझ में बात? लाइट इंटर्स दी आई, अब दिखा देते हैं हम। ठीक है, आइए देखिए एक मिनट है। देखिए ह्यूमन आई बच्चों, यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस देख रहे हैं, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, देख रहे हैं? ये कैसा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस की तरह से कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह से है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह से है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्वस ह्यूमर है। फिर ये देख रहे हैं पुपिल है, ये देख रहे हैं, ये पुपिल है। ये जो छोटा सा देख रहे हैं इधर भी और ये इधर भी, ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका आइरिस है। और ये आपका कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। इधर आ जाइए, ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं, येलो पीला पीला, ये आपका सिलियरी मसल्स। और ये रेटिना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका रेटिना है। और ये ऑप्टिक नर्व है जिसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। ठीक है, जिसका कनेक्शन किससे? ब्रेन से। ये विट्रस ह्यूमर है, द्रव एक तरह से। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व ही जाके ब्रेन को इंडिकेट करेगा कि ये सामने जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। इमेज उल्टी बनती है, ऑप्टिक नर्व उसको, ठीक है, सही करता है। तो ये फिगर को माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह काम करता है। इट्स लेंस, इसके जो लेंस हैं इसका लेंस, जो लेंस का सिस्टम है, ये एक इमेज बनाता है। कहाँ पे? लाइट स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, बहुत ही हल्की नाजुक स्क्रीन होती है जिसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। रोशनी जो है, प्रकाश इंटर होती है, दाखिल होती है, प्रवेश करती है आँख में। किसके थ्रू? अ थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी मेम्ब्रेन, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया। देख रहे हैं, कॉर्निया कहा जाता है। उसी से आपको याद रखना है, ये कॉर्निया, इसी से क्या नाम है? लाइट इंटर करती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर क्या है? ये देखिए बल्ब, बल्ब का मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ है कि नहीं है? बाहर की तरफ उभरा हुआ, वही करेक्ट। फॉर्म्स द, ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिखाई दे। बल्ब
ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो है, आई बॉल के फ्रंट सरफेस पे वो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? दी आई बॉल, जो आई बॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन स्फीयर, वो लगभग क्या होता है, स्फेरिकल होता है, विथ अ डायामीटर, जिसका डायामीटर क्या है 2.3 सेंटीमीटर। आई बॉल है वो लगभग स्फेरिकल है और उसका डायामीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। बहुत सारी जो लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है, जो इंटरिंग द आई जब इंटर करती है आँख में, तो वो कहाँ पे, कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही वो आती है। ठीक है? जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट है, लाइट जब रिफ्रैक्शन के बाद जो आती है तो वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे आती है। उसके बाद द क्रिस्टलाइन लेंस से, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, देखिएगा ये क्रिस्टलाइन लेंस, द क्रिस्टलाइन लेंस से, द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। अब जो क्रिस्टलाइन लेंस है बच्चों, मेरली, वो केवल, मेरली मीन केवल प्रोवाइड करता है द फाइनर, जितनी अच्छी हो सकती है, जितना अच्छा एडजस्टमेंट हो सकता है, किस चीज़ का, फोकल लेंथ का, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए, ठीक है, उतना क्या नाम है, रेटिना पे जाके फोकस कर देता है। ये कौन काम करता है, बोलिए, द क्रिस्टलाइन लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका काम ये है कि जितना सही सूटेबल, ठीक है, फोकस डालना चाहिए वो रेटिना पे फोकस डाल देता है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। देख रहे हैं ये आपका आइरिस है। हम एक स्ट्रक्चर पाते हैं, इस क्या नाम है, फिगर में, जिसका नाम क्या है, आइरिस है, बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे, देख रहे हैं ये कॉर्निया है, उसके पीछे हम क्या पा रहे हैं, ठीक है, ये आइरिस पा रहे हैं। आइरिस देखो बच्चों, ये आइरिस है, देखो छोटा सा ऐसा लंबा सा, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम आइरिस है, जो कॉर्निया के पीछे है। बच्चों ये कॉर्निया है और ये आपका आइरिस है, तो पीछे हुआ कि नहीं। तो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। अब आइरिस का काम क्या है, ये एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है द साइज ऑफ द पुपिल। पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है, पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अब पुपिल का काम है भाई, जो अमाउंट ऑफ लाइट है, जितनी लाइट आ रही है, ठीक है, उसके सिस्टम को ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। लाइट डिम है, लाइट ब्राइट है, इतनी तेज़ है कि आँख उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, आँख को डैमेज कर सकती है। तो इस सब कामों को कंट्रोल करने के लिए, इस सब काम सिस्टम को मैनेज करने के लिए कौन साथ देता है, पुपिल देता है। कंफर्म। एंटरिंग द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज। अब जो आई लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, याद रखिएगा, इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बन रही है आई लेंस से जो बना रहा है, ठीक है, वो कैसी बना रहा है, उल्टी बना रहा है और वास्तविक बना रहा है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना किसका नाम है, एक डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट मतलब नाजुक, बहुत ही का नाम है, वीक में कहते हैं जिसको, एक नाजुक झिल्ली
को कहते हैं हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद होते हैं। मतलब आपका जो रेटिना है एक नाजुक झिल्ली का नाम है, जिसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, हल्के हल्के, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल उसके अंदर पाए जाते हैं। द लाइट सेंसिटिव चलिए ओके, द लाइट सेंसिटिव सेल, प्लीज पे अटेंशन, the light sensitive cell get activated upon illumination and generate electrical signals। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब समझ लीजिए कि प्राकृत ने क्या गज़ब की मैकेनिज़्म, गज़ब का सिस्टम हमारे इस आँख के अंदर फिट कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि हर चीज़ को हम आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों की हिफाजत भी करें। हम इस आँख से अच्छी चीज़ देखें, बुरी चीज़ न देखें। कहीं ऐसा ना हो कि बुरी चीज़ देखने की वजह से हमारी आँख की रोशनी चली जाए और हम वक्त से पहले अंधे बन जाएं। तो द लाइट सेंसिटिव सेल, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है नाजुक नाजुक सेल उसके अंदर लगी हुई हैं, ये गेट एक्टिवेटेड, ये काम करना शुरू कर देते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रही है? यहाँ पे इल्यूमिनेशन मीन, तो बच्चों यहाँ पे इल्यूमिनेशन का मतलब डेकोरेशन ऑफ लाइट, एकदम लाइट को सजा देते हैं, रोशनी की भरपूर मात्रा आपको देने लगते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब डेकोरेशन ऑफ लाइट एंड जनरेट, और पैदा करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दीज सिग्नल्स आर सेंट, ये जो सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये भेज दिए जाते हैं टू द ब्रेन। कहाँ भेजे जाते हैं? दिमाग में, दिमाग के पास भेजे जाते हैं, ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। वाया किसके थ्रू? दी ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जिसको अभी आप फिगर में देखे थे। ऑप्टिक नर्व मैं दिखा रहा हूँ, ये है ऑप्टिक नर्व्स। इसके थ्रू ब्रेन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब ब्रेन उसको रीड करेगा, जज करेगा और आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो द ब्रेन, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया दी ऑप्टिक नर्व्स। अब इसके बाद द ब्रेन इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट मीन एक्सप्लेन द मीनिंग, द ब्रेन इंटरप्रेट्स। अब ब्रेन जो है एक्सप्लेन करता है, उसका मतलब बताता है। जिस सिग्नल को भेजा गया है, जिस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ने किसको भेजा है? ब्रेन को भेजा है। ब्रेन इंटरप्रेट्स, ब्रेन जो है एक्सप्लेन करता है। ब्रेन क्या करता है? एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग मतलब जो चीज़ भेजी गई है उसका अर्थ बताता है। दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और अंत में वो इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, उसका फाइनल सॉल्यूशन तैयार करता है। सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट, ताकि हम परसीव का मतलब फील कर सकें, महसूस कर सकें। गेट इन्फॉर्मेशन, हम जानकारी प्राप्त कर सकें। ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, कि वो जो ऑब्जेक्ट का सिग्नल, ठीक है, भेजा गया है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है।
किस काइंड का वो ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का वो प्राणी है, कौन सी वो चीज़ है, ये सारा फुल इन्फॉर्मेशन हमको ब्रेन आपको देता है। तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें सब अपने अपने काम पे जो है एक्टिव हैं, लेकिन हम इंसान, ठीक है, जो हमको मालिक चाहता है कि हमको ये काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। सूरज, चांद, दरिया, पहाड़, चरिंद परिंद सारे लोग अपने अपने, ठीक है, नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमको भी क्या नाम है, जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं, हाथ बनाया गया ताकि आप किसी की हेल्प करें, ठीक है। अब इस हाथों से किसी को आप मारेंगे तो ये अगेंस्ट नेचर है। आँख मिली कि आप देख करके अपना रास्ता तय करें। अगर इन आँखों की हेल्प से आप गलत काम करेंगे तो अगेंस्ट नेचर जाएंगे। माइंड मिला है ताकि आप सुबह, दोपहर, शाम अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी तरक्की, अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लीन लाइंस, अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए सोचें। ख़राब सोचेंगे, ख़राब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये अगेंस्ट नेचर जाएगा। अब इसके बाद बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब ये होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। किसी चीज़ को, ठीक है, अपने दायरे में ले लेना, अपने बस में लेना, कैपेसिटी के हिसाब से अंजाम देना। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. Very very important. जो आई लेंस है बच्चों वो कंपोज है, किसका बना हुआ है? फाइब्रस. फाइबर जानते हैं ना, रेशे को कहते हैं. फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. जेली लाइक, जेली देखे हैं, ठीक है, जेली टाइप के मटेरियल का की तरह ये आई लेंस बनाया गया है. फाइब्रस है, उसके अंदर बहुत सारे रेशे हैं. इट्स कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर है कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स. जो सिलियरी मसल कर्वेचर है, सिलियरी मसल के द्वारा इसको बहुत हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया उसके हिसाब से बनाया जा सकता है. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस के कर्वेचर में जो चेंजिंग की जाती है, ठीक है, कैन दस चेंज इट्स फोकल. अगर उसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो फोकल लेंथ भी उसका बदल जाएगा. अगर क्या नाम है कर्वेचर, आई लेंस के कर्वेचर में अगर आप चेंजेस करेंगे तो फोकल लेंथ में भी चेंजेस हो जाएंगे. अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल को रिलैक्स्ड कर दिया जाता है, उसको ढीला कर दिया जाता है, लेस जो है स्ट्रिक्ट, उसका तनाव घटा दिया जाता है, मतलब एकदम आराम पहुंचा दिया जाता है, तो द लेंस बिकम्स थिन. तो लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है. 10 इस तरह से इसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है. अब इस पॉइंट को याद रखना है कि जब जो है व्हेन द मसल्स, जो मसल है उसको जब आप रिलैक्स कर देंगे, एकदम छोड़ देंगे, आराम की कंडीशन में कर देंगे, तो लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा. अब कैसे आराम रिलैक्स किया जाए देखिएगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दिस इनेबल्स अस टू सी. तो ये ऐसा करने से हम इस लायक बन जाते हैं कि टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की वस्तुएं साफ साफ देख लेते हैं. कब? जब आप मसल को रिलैक्स करेंगे, ठीक है, रिलैक्स वाली पोजीशन पे जब मसल को लाएंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ उसका बढ़ जाएगा और इससे हम दूर की वस्तुएं साफ साफ देख लेंगे. लेकिन व्हेन यू आर
लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई, जब किसी भी वस्तु को आप एकदम आँख के करीब कर लेंगे, देखिए ना, करीब कर लीजिए, इस पर तनाव आ जाता है, प्रेशर पड़ता है, उलझन सी लगती है, ठीक है। तो वेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, क्लोजर टू द आई, वो ऑब्जेक्ट को एकदम आँख के पास सटा लीजिए। द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो सिलियरी मसल सिकुड़ जाती है, क्या जाती है, बजाय क्या नाम है फैलने के, वो क्या जाएंगी, सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ेंगे तो इस पे बल आएगा, इस पे जोर आएगा। तो दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ऐसा करने से आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, और फिर आई लेंस बजाय पतला होने के मोटा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जिसका नतीजा ये होता है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज, आँख का फोकल लेंथ घट जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऐसा करने से, ठीक है, हम करीब के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख लेते हैं। समझ बात। अब यहाँ पे एकोमोडेशन की डिफिनीशन आ रही बच्चों। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की एबिलिटी, आई लेंस की खूबी, सलाहियत, उसकी योग्यता, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट करने की, एडजस्ट होता है ना कि सूटेबल प्लेस पे उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आई लेंस की एबिलिटी जिसमें इस अपने फोकल लेंथ को वो एडजस्ट करता है, इसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसका नाम है, फोकल लेंथ को एडजस्ट अगर आई लेंस कर दे रहा है। आई लेंस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि वो फोकल लेंथ को सही जगह पे एडजस्ट कर लेता है, इसी का नाम क्या है, एकोमोडेशन। बस चलिए, अब टाइम इज़ ओवर डियर स्टूडेंट। द रिमेनिंग पार्ट विल बी टॉट, ठीक है, ऑन टुमारो, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, स्टडी द गिवन मटेरियल, टू टॉट द मटेरियल, so that the next class will be very easier for you.